इसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप आ जाता है और ये वर्ल्ड कप खुद इंडिया होस्ट कर रही थी। हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये वर्ल्ड कप अब की जनरेशन को सबसे अच्छे तरीके से याद होगा, जहां इस वर्ल्ड कप में हमें कई आइकॉनिक मोमेंट्स विटनेस करने को मिली। इंडियन टीम की स्क्वाड्स पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़े नए और यंग टैलेंट से भरी हुई थी। बॉलिंग में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और पवन नेगी अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम में MS धोनी, आशीष नेहरा और हरभजन सिंह जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, जो टीम को एक अच्छा बैलेंस दे रहे थे। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी पिछले वर्ल्ड कप के जैसा ही था, जहां पर 10 टीम्स को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया। इंडिया के ग्रुप की बात करी जाए तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश थी। पहला मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जिसमें आते ही इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और ऐसे में इंडियन बॉलर्स उन्हें 126 रन पर रोक देते हैं। अगर आप मेरे से आज भी पूछोगे कि ये टारगेट चेज होगा या नहीं, तो सभी फैंस की तरह मैं भी 100% श्योरिटी से कहूंगा कि हाँ, ये टारगेट इंडिया इजीली चेज कर लेगी। बट जो फिर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने तांडव शुरू करा, वो देखने लायक था। शुरुआत से लेकर एंड तक हर पॉइंट पे उन्होंने इंडिया के विकेट्स लिए और महज 79 रन पर इंडिया को ऑल आउट करके एक शर्मनाक हार थमा दी। ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए लास्ट वर्ल्ड कप जैसा नहीं होने वाला था। इसमें भी इंडिया को अनेक मुश्किलों का सामना करना था। अगला मैच इंडिया का उनके आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ था। इस मैच को लेकर इंडियन टीम थोड़ी श्योर थी कि पाकिस्तान को हरा सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास विराट कोहली थे और दूसरी बात ये थी कि इससे पहले हुए एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को ऑलरेडी हराया हुआ था। तो उसी मोमेंटम से इंडिया इस बार भी जीत जाएगी। मैच शुरू होता है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 18 ओवर्स में 118 रन का टोटल खड़ा कर पाती है। 18 ओवर्स इसलिए क्योंकि बारिश के आने से 2 ओवर्स रिड्यूस करने पड़ गए थे। इंडिया इवेंचुअली उस टारगेट को इजीली चेज कर लेती है और विराट कोहली इसी प्रोसेस में एक शानदार 50 स्कोर करते हैं। इंडिया का नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। हाँ, उसी बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी तक भी एक भी इंटरनेशनल T20 मैच में इंडिया को नहीं हरा पाई थी। तो वर्ल्ड कप तो दूर की बात थी, लेकिन जो इस मैच में हुआ उसे आज तक भी लोग याद करते हैं। वो वन साइडेड दिखने वाला मैच कैसे नेल बाइटिंग थ्रिलर बन गया, आइए जानते हैं। बेसिकली उस मैच में हुआ कुछ ऐसा था कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जैसे तैसे सुरेश रैना की मदद से 146 रन का टोटल खड़ा किया। लेकिन जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो बांग्लादेश की बैटिंग को देखकर लग रहा था कि वो ये मैच निकाल कर ले जाएंगे। इतना कि आखिरी की 3 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लेकिन फिर इंडियन टीम के सेवियर बनकर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर डाल रहे थे और उन्हें आखिरी 3 बॉल में 2 रन डिफेंड करने थे। हार्दिक की इन आखिरी 3 बॉल्स में 3 विकेट्स आती हैं और इस तरह इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत पाती है। वो मैच वर्ल्ड कप के बेस्ट मैचेस में से एक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया ने पहला मैच हारने के बाद समहाउ अगले 2 मैचेस जीत लिए, लेकिन अगर उन्हें सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना था तो एक मैच अभी बचा था और इंडिया को ये मैच भी हर हालत में जीतना था। और ये मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को हम एक वर्चुअल नॉकआउट भी कह सकते हैं, यानी वो दोनों ही टीम्स के लिए सेमीफाइनल से पहले एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह था। जो उस मैच को जीतता वो सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से भिड़ता। इस मैच को भी इंडिया पिछले मैचेस की तरह नियरली हार ही रही थी। इंडिया को चेज करते समय आखिरी के 6 ओवर्स में 66 रन चाहिए थे और सिचुएशन एंड के 5 ओवर्स में और वर्स हो गई। लेकिन विराट कोहली अड़े रहे और उन्होंने एंड में रन्स की स्पीड बढ़ाकर एक नियरली हारा हुआ मैच इंडिया को जिता दिया। इस मैच में कोहली ने नॉट आउट 82 रन बनाए थे। इंडिया के आने वाले सेमीफाइनल की बात करें तो वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था, जहां पर एक तरफ विराट कोहली ने इस मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया था, वहीं दूसरी तरफ बाकी के सारे फैक्टर्स इंडियन टीम के खिलाफ थे। वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और विराट कोहली अपनी बैटिंग शुरू करते हैं। विराट कोहली के अमेजिंग 89 रन की बदौलत इंडिया 192 के मैसिव टोटल तक पहुंच पाती है। अगर आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूं तो इससे बड़ा टोटल पूरे T20 वर्ल्ड कप में केवल 4 बार ही चेज हुआ था और 8 साल बाद भी इससे बड़ा टोटल आज तक चेज नहीं हुआ है। तो सभी इंडियन फैंस मानो डायरेक्ट फाइनल के सपने देखने लग गए थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सपने साकार होते हुए भी दिख रहे थे, जब सेकंड ओवर में आशीष नेहरा ने वेस्ट इंडीज के बेस्ट बैट्समैन क्रिस गेल की विकेट ले ली। लेकिन उसके बाद शुरू होता है इंडियन टीम के ब्लंडर्स और नो बॉल्स का सिलसिला। लेंडल सिमंस इसके बाद 3 बार डिसमिस होते हैं, लेकिन हर बार ही वो बॉल नो बॉल निकलती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उस दिन पूरी तरह इंडियन बॉलर्स के खिलाफ थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि विराट कोहली को बॉलिंग करने आना पड़ा और उन्होंने एक विकेट भी निकाली। इस मैच में इंडिया के लिए कई अपॉर्चुनिटीज आई और लगभग सारी ही गई और इंडिया वो सेमीफाइनल मैच 192 स्कोर करने के बावजूद भी हार गई। और इस तरह इंडियन टीम का 2016 T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन यहीं पर खत्म हुआ। इस एडिशन में भी विराट कोहली इंडियन टीम के लिए लीडिंग रन गेटर थे, जहां उन्होंने 273 रन बनाए, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी। और उनके अलावा पूरी इंडियन साइड बिल्कुल भी रन नहीं बना पाई। हालात ऐसे थे कि विराट कोहली के बाद लीडिंग रन गेटर धोनी थे, जिन्होंने 89 रन बनाए। रोहित शर्मा, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे कोई भी इस वर्ल्ड कप में अपने बैट से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। इस एडिशन में टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या, जहां दोनों ने ही 5-5 विकेट्स ली।